नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मध्य प्रदेश स्टेट डायरेक्टर से जो है तो बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां के प्राइवेट आईटीआई लगभग 50% में ताला लग जाए। 50% आईटीआई तो निश्चित ही बंद होगी अगर इस पर सही कार्रवाई की गई तो। मैं पहले ही बहुत पहले 5-6 महीना पहले ही न्यूज़ दिखा दिया था, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ के कुछ नेता हैं, जो हमारे यहाँ के नहीं पूरे देश में नेता हैं जो, तो नेतागिरी करने से चूकते नहीं है। और नेतागिरी करने के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है ना। उन्हीं के चक्कर में जो कथित जो है नेता है ना, उन्हीं के चक्कर में ये सारा चीज बवाल हुआ है। और आईटीआई को आप बंद करवा लीजिएगा तो ऐसे नेता को पहचानिए, धक्के मार करके बाहर निकालिए, और नहीं तो आईटीआई बंद करिए, उनका झंडा उठाइए और आईटीआई बंद कर दीजिए, दूसरे को चलाने दीजिए जो अच्छे से चला रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर बात करता हूं। तो चलिए भाई, 122 नंबर का लेटर के बारे में देख लीजिए। ये 5/2/2025 जिसके बारे में कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट आईटीआई के निरीक्षण कराने बाबत। और इसमें बोल रहे हैं कि जो 9/12 को मैंने न्यूज़ दिखाया था, जब मैंने बताया था कि आप लोग इसको सीरियस लीजिएगा, है ना, तो मजाक में मत लीजिएगा। लेकिन कुछ नेता हैं ना मध्य प्रदेश में जो इंटरनेशनल नेता मानते हैं, जो कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, पदयात्रा करेंगे, तो लोगों ने भड़काया होगा। तो इसके चक्कर में ये देखिए 11/12 को प्राइवेट आईटीआई द्वारा प्रतिदिन छात्रों की उपस्थिति की जानकारी गूगल फॉर्म पे दी गई थी, आप उसको दीजिए बैच वाइज को, है ना, अटेंडेंस के लिए। किंतु कई प्राइवेट आईटीआई द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तब मैंने वार्निंग दी थी कि भैया संभल जाओ, अब आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सेक्रेटरी साहब जो हैं मध्य प्रदेश के, जो सेक्रेटरी हैं वो बहुत ज़्यादा खफा हैं। इसके लिए मेरे से 5 बार कम से कम मीटिंग हो गई। 6वीं मीटिंग जो है तो जल्दी ही हमारी होने वाली। तो उसमें वो बोले कि कुछ आईटीआई की जानकारी जो है तो प्रविष्ट की गई है, वह भी नियमित रूप से जानकारी प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के समस्त निजी आईटीआई का निरीक्षण किया जाना है, वे वास्तव में संचालित हैं भी कि नहीं, है ना। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी आपने खुद ही मार ली। अगर आपने ये जानकारी दी होती ना, जो मैंने न्यूज में बताया था, लेकिन आपको क्या करना है कि नेतागिरी करना है। आपको आईटीआई टॉक शो के चैनल की बात को मानना नहीं है, अब पछताए होता। अब सुबह से कितने लोगों का फोन आ गया, जितने आईटीआई है ना, हजारों लोगों का फोन आ गया, साहब कुछ करिए। क्या करूं, बड़ी अच्छी चीज हो रही है। तो प्रथम चरण में जिन आईटीआई के छात्रों की उपस्थिति की जानकारी प्रदान नहीं की गई है, तो भौतिक सत्यापन नोडल आईटीआई के प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। जिले के समस्त प्राइवेट आईटीआई की रिपोर्ट 13/2 को संचालनालय को गूगल फॉर्म में प्रविष्ट करके उपलब्ध करावें। और जिले में प्राइवेट आईटीआई की संख्या के आधार पर नोडल प्राचार्य अपने स्तर पर टीम गठित करेगा एवं जिले के अन्य शासकीय आईटीआई के माध्यम से उक्त कार्य को संपादित करेगा। हालांकि मैं यहाँ नोडल आईटीआई के प्राचार्यों को बता दूं कि खुशी मत मनाइएगा, है ना। आरटीआई लगा के सारा डेटा आईटीआई का मंगाऊंगा, अगर पैसे लेकर के अगर कुछ भी ऊपर नीचे किए। अभी 3-4 लोग गए हैं, आप भी जाइएगा। अगर नोडल प्राचार्य सुन रहे हैं तो हर एक आईटीआई की डेटा मैं निकलवाऊंगा। समस्त नोडल प्राचार्य को इस बात को ध्यान रहे कि निरीक्षण में पारदर्शिता हो, जिस स्थिति में संचालित हो संस्था वह स्पष्ट रूप से अंकित करें। और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए ये दे दिया गया है। और डायरेक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया है, ये आप लोग जानते हैं, हर्षिता सिंह की। तो ये अतिरिक्त संचालक एमजी तिवारी जी हैं, और ये सचिव साहब को सूचना दे दिया गया है ना। और ये उनको मुख्य का सीओ साहब को, फिर निजी सहाय जो कौशल विभाग के हैं उनको, सारे जेडीओ को, प्राचार्यों को, सबको दे दिया गया है। हमारा मतलब यहाँ है, सचिव साहब को सिर्फ मैं पूछूंगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर पैसा खाया कोई तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, उन्होंने फॉर्मेट बनाया है। संस्था का नाम लिखिएगा, संस्था का नाम, निरीक्षण का दिनांक, ये सब कुछ ठीक है। अब यहाँ देखिएगा किराए में है, कितने एकड़ में है, सबसे पहले इसमें फंसेंगे। किरायानामा बहुत सारे लोगों को बना। भवन निर्माण का है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्टोर लाइब्रेरी में बहुत लोग इसमें भी फंस जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लोग फंसेंगे इस समय कि अपना बिजली का कनेक्शन कटवा करके बैठे हैं, जबकि मैं
तो इसमें आरटीआई लगा करके बहुत पहले सब चीज़ें बता दिया था कि भैया तैयार हो जाओ। लोग नहीं तैयार हुए तो 9वां नंबर पर लगभग 200 के लगभग आईटीआई यहाँ मरेंगे। मेरे पास गणित देख लीजिए। ये भी फर्नीचर में चलो कुछ बहुत बच जाएंगे, ये सड़क के आरसीसी और इसमें बच जाएंगे, कुछ ये पुताई और ये बाकी देश को मैं बोल रहा हूँ कि सब कोई देखें इसको, है ना, सफाई की व्यवस्था, पानी की, ये सारी चीज़ें। अब ये सब फंसेंगे प्रथम द्वितीय पाली वाले में फंसेंगे, क्योंकि किसी के बच्चे सुबह आते नहीं है। 7:30 बजे का जो टाइम दिया गया 7 बजे का, वो कोई बच्चा आते ही नहीं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट का नहीं आता तो प्राइवेट का कैसे आ जाएगा। तो यहाँ फर्जी जो बनाएंगे, लड़के आते नहीं हैं। बहुत सारी आईटीआई ऐसी चल रही हैं कि जिन पे लड़के आते नहीं, तो वो सब फंसेंगे। अब आरटीआई लगा करके बढ़िया डेटा मंगा जाएगा। हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया, काहे बढ़ा दिए हैं। चलिए ठीक, तो संस्था का रोजगार का वो है, ये सारी चीज़ें। ये हालांकि कोई कुछ नहीं पाएगा, लेकिन चलो ठीक है। अब ये देख लीजिए, मशीन में बहुत सारे लोगों के यहाँ तो मशीन मिलेगी नहीं, जो फर्जी आईटीआई चल रही है ना, वो तो उनकी हालत होगी। बेचारे इसमें मारे जाते हैं, जो अच्छे वाले हैं वो सारे मारे जाते हैं। लेसन प्लान, अरे भैया ये सब भूल गए, बहुत पुरानी बात हो गई। कुछ नहीं मिलने वाला है, ये कुछ नहीं, बहुत कम लोगों के यहाँ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। सही जांच हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 250 से 300 आईटीआई बंद होगी। 300 आईटीआई कम से कम तो बंद होगी, ठीक है ना। ये सीएम हेल्पलाइन में छात्रवृत्ति वाला योजना वाले में तो इसमें बहुत सारे लोग फंसे, ठीक है। और भैया स्टाफ तो रखे नहीं, बहुत सारे आईटीआई ने स्टाफ को रखा ही नहीं। एक स्टाफ रखे हैं, बस हो गया। स्टाफ की पूरी जानकारी और सैलरी ले लो ना, कि सैलरी आई है और कहाँ आई है। एक चूँकि जो स्टाफ है ना, एक स्वयं फ़ोन करके कहता है कि सर 4,000 5,000 रुपये देते हैं, 5-6 महीने से हमको जो है तो सैलरी नहीं दिए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, टेट बार का रिजल्ट का, ये सब बहुत सारे लोगों को पर्दा खुल जाएगा भगवान कसम, और गर्दा मच जाएगा। सोच लीजिएगा, स्तर पर अपनी जानकारी भी देंगे, है ना। अब वो जगह भी चेंजेस पाएंगे। मैं हम बता दें, बहुत सारी आईटीआई मर जाएगी जगह चेंजेस में, ठीक है ना। ये बाथरूम सब दुनिया भर की चीज़ें, कैंपस, अरे भाई गजब हो गया कुल 50 में से, ठीक है। तो ये अधिकारियों को बोल रहा हूँ कि यहाँ साइन करते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। पैसा लेकर के निरीक्षण किया, कुछ डेटा आया ना, तो भाई साहब मैं सब निकलवा लूँगा, मैं इतना बता दे रहा हूँ। चाहे इसको जो भी समझो, लेकिन इसमें मैं अच्छी आईटीआई को कह रहा हूँ कि भैया ऐसे आईटीआई का पोल खोलो आप लोग। आप लोगों को इन्हीं के चक्कर में सारी चीज़ें दिक्कत हो रही है। ये नेता हैं, इनकी 8-8 9-9 आईटीआई चल रही है ठेके पर। ये पूरे देश भर के ठेका लेते हैं, यहाँ तक कि इनके राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ऐसे ठेके में चलती हैं। तो राजस्थान की क्या हालत हो गई है देख ही लीजिए, बिहार की भी क्या होने वाली है, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। तो ये नेताओं के चक्कर में जो है ना, अभी जितने नए नेताओं के चक्कर में आईटीआई है ना, उन पर एक और स्पेशल प्रोग्राम होगा, तुम देखना। उनका सब डेटा निकल आया है, जो इनको साथ दे रहे हैं, है ना, जो इनका झंडा उठा रहे हैं, वो आईटीआई वाले सब के सब जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी टाइम है, नेता को छोड़ो, है ना। नेता को नहीं छोड़ोगे तो आपको तो दिक्कत खड़ी होने वाली है। और अच्छे आईटीआई वाले इनकी पोल पट्टी खोलिए, आप हमको सारी चीज़ें दीजिए। जब निरीक्षण हो रहा है उसके पहले अभी भी दे दीजिए, ताकि निरीक्षण के समय पर देखा जाए। अभी बहुत टाइम है, वीडियो बना करके दीजिए, सारी जानकारी दीजिए। हालांकि देर मैं करवाना चालू कर दिया हूँ, न्यूज आज दिखा रहा हूँ। मैंने कल ही सबको बोला था, दनादन आईटीआई के वीडियो बना करके मेरे पास भेजो। फैकल्टी थी, लड़के थे, बहुत सारे लोगों को भेज करके मैंने बनवा लिया है, ताकि जब ये सारी चीज़ें हों तो उनको दिखाया जाए और बताया जाए। और सेक्रेटरी साहब को मैंने बोला है कि सेक्रेटरी साहब हम बहुत सारे सबूत लेकर के आएंगे आपके पास में। तो इन्होंने हमको फरवरी के लास्ट में जो टाइम दिया है कि आप सर 25 तक में आइए, तो 25 तक में हम पूरा बंच बना करके ले जाएंगे। अच्छी आईटीआई वाले, किसी का नाम नहीं आएगा, व्हाट्सएप पे करिएगा, किसी का नाम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और ये फर्जी आईटीआई को जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, उनको आप बाहर करिए, तभी आप आईटीआई चला पाएंगे।
चलिए बैक टू स्टूडियो। अब रिपोर्ट देख करके आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमको आईटीआई कैसे चलाना है ना। अगर आईटीआई चलाना है तो शासन के नियम और कानून के तहत में चलाना पड़ेगा। आईटीआई के बच्चों को पढ़ाना है तो डेली वो आईटीआई में आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, तभी आप आईटीआई चला सकते हैं, वरना आईटीआई साहब बंद कर दीजिए आप, फिर दूसरे धंधा अपना चालू कर दीजिए। अगर सही रूप में आईटीआई चलाएंगे तो आपको शासन के नियम को मानना पड़ेगा। और ये एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि बंद पड़ी आईटीआई में ठेकेदारी चल रही थी और इस ठेकेदारी में लड़कों के साथ में खेल खेला जा रहा था और अच्छी आईटीआई के साथ में जो है तो बहुत गलत चीजें हो रही थी, क्योंकि वो बेचारे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हुए थे, फैकल्टी है और पैसा खर्चा कर रहे थे, उनके यहां एडमिशन कम हो रहे थे, और जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, स्टाफ नहीं है, उनकी सीटें भरी जा रही थी, बिल्कुल ओवरलैप हो रही थी। इसलिए शासन ने यह कार्रवाई की है। और समझिएगा कि इस समय पर जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके आंखों में किरकिरी बने बैठे हुए हैं प्राइवेट आईटीआई वाले मध्य प्रदेश के, तो बचने वाले नहीं हैं। चाहे आप में कितनी ताकत हो, कितनी ताकतवर होगा, चाहे आप पैदल मार्च निकालिए और चाहे आकर के आईटीआई कैंपस में आप तंबू गाड़ करके जो है तो अपना आंदोलन करिए, तो इस बार आप नहीं छूटेंगे। और सही बात है, अगर मध्य प्रदेश की 50% आईटीआई बंद हो गई तो अच्छी आईटीआई जो है ना, जो बेचारे चला रहे हैं, जो बेचारे तो नहीं कहूंगा, वो भी अच्छे आदमी चला रहे हैं जो, तो अच्छे से चलेगी, अच्छे से लड़के निकलेंगे, अच्छे से सारी चीजें होंगी। लेकिन एक चीज बता दूं कि अब एडमिशन अगर आपने इस नाम से लिया कि आप नहीं आओगे, हम सारी चीजें चलाएंगे, तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। और पूरे देश में बता रहा हूं कि ये मामला अब बहुत गड़बड़ हो रहा है कि आप लोगों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस चालू होगा और शिफ्ट बाय शिफ्ट होगा। ये राजस्थान में हो गया, राजस्थान में भी बवाल खूब मचा, और हरियाणा में भी, बिहार में भी, हर जगह होगा। चूंकि अब सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग चालू हो गई है, तो आप लोग आईटीआई वाले जिनको जो समझना है वो समझ लीजिएगा। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।